किसान साथियों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि ग्रो प्लस फर्टिलाइजर क्या है, इसको कब, क्यों और किस अवस्था में इस्तेमाल करना चाहिए, इसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट मिले होते हैं, यानी उसमें कौन कौन से पोषक तत्व मिले होते हैं और उन पोषक तत्वों का क्या कार्य है। साथ में यह भी जानेंगे कि जो नॉर्मल वाला एसएसपी आता है यानी सिंगल सुपर फॉस्फेट आता है, उससे ग्रो प्लस बेहतर है या फिर नहीं है। और लास्ट में मेरा ओपिनियन भी आपको जानने को मिलेगा कि इसको लेकर मेरा ओपिनियन क्या है, यह कितनी हद तक अच्छा है और कितनी हद तक अच्छा नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शहजाद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हेल्प इन फार्मिंग। हमारी और आपकी मुलाकात होती रहेगी, इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें, साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें जिससे हमारी आने वाली वीडियोस को मिस ना कर सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ग्रो प्लस के बारे में एक क्विक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। कई सारे किसानों को ऐसा लगता है कि जो ग्रो प्लस फर्टिलाइजर है वो कोई नई फर्टिलाइजर कंपनी है जो इसे इन्वेंट किया है यानी बना रही है, लेकिन आप सभी के जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा नहीं है। अगर आप 8 से 10 साल पहले से खेती करते आ रहे हैं तो आपको पता होगा एक एसएसपी यानी सिंगल सुपर फॉस्फेट आता था जिसका नाम था ग्रोमोर और उसके बैग पर लिखा रहता था डबल हार्स ब्रांड, यानी डबल हार्स ब्रांड से एसएसपी यानी सिंगल सुपर फॉस्फेट आता था। और वही कंपनी अब जो ग्रो प्लस है उसे बना रही है और उस कंपनी का नाम है कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड। अब यह कंपनी इंटरनेशनल लेवल पर काम करती है और ऐसा नहीं है सिर्फ एसएसपी बनाती है, यूरिया भी बनाती है, डीएपी बनाती है, मतलब अलग अलग तरह की फर्टिलाइजर को इन्वेंट करती है। तो जब इन्होंने एसएसपी जिसका मैंने पहले जिक्र किया था डबल हार्स ब्रांड जो कि ग्रोमोर नाम से था, जब इन्होंने लॉन्च किया था तब बहुत ही चलन में था और किसान भर भर के इसका इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन कुछ ही सालों बाद, 5-6 साल बाद नई कंपनियां आई और उन्होंने कुछ नया ट्राई किया जिससे इसके जो यूज करने वाले किसान थे उसको छोड़ने लगे और अलग अलग तरह की कंपनियों के प्रोडक्ट को यूज करने लगे, जिससे इनके जो फर्टिलाइजर सेल थी एसएसपी के मामले में वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गई। फिर इन्होंने कुछ दिमाग लगाया, कुछ तरीका अपनाया और इन्होंने ग्रो प्लस जो कि एनफोर्स टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है उसको लॉन्च किया। और आप देख रहे होंगे कि 1-1.5 साल से इसका बहुत ही ज़्यादा नाम चल रहा है। तो इसमें क्या सच्चाई है यही आज हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले किसान साथियों हम यह जानते हैं कि इसमें क्या मिला होता है, कितने % में होता है और उसका क्या काम होता है। देखिए किसान साथियों, इसमें 16% फास्फेट होता है, 11% सल्फर होता है, 19% कैल्शियम होता है, 0.5% जिंक होता है और 0.2% बोरोन होता है। अब जितने भी न्यूट्रिएंट के बारे में बताया है, जैसे फास्फोरस हो गया, बोरोन हो गया, कैल्शियम हो गया, सल्फर हो गया, जिंक हो गया, इनका क्या काम है इसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए फास्फोरस जो है जड़ों को लंबा और मजबूत बनाता है, साथ ही में शुरुआती जो बढ़वार होती है उसको तेज करता है, फूल फल बनने में मदद करता है, दाने भरने में मदद करता है, खासकर ऐसी फसलें जैसे कि गेहूँ हो गया, धान हो गया, ऐसी फसलों के लिए। दूसरा है बोरोन। बोरोन किसान साथियों फलों को गिरने नहीं देता है, परागण को मजबूत करता है, फल का आकार और जो चमक होती है फल की उसको बढ़ाता है, मिठास लाता है और नई जो कोपले होती हैं, जड़ होती है, उसको सही बनाता है। तीसरा है कैल्शियम जो कि पौधों की कोशिकाओं मतलब सेल वॉल्स को मजबूत करता है, फल सड़न को रोकता है, जड़ें मजबूत करता है, मिट्टी की संरचना को भी सुधारता है। चौथा है सल्फर। सल्फर किसान साथियों नाइट्रोजन को पौधों तक सही तरीके से पहुंचाने में सहायता करता है, पत्तियों में हरा रंग लाता है और तेल वाली फसलें जैसे कि अगर मैं बात करूं सरसों हो गया, सोयाबीन हो गई, तो इनको जो तेल की मात्रा की प्रतिशत है उसको बढ़ाने में सहायता करता है। साथ में इसका एक और बहुत बड़ा फायदा है कि प्रोटीन कंटेंट को भी मेंटेन करता है यानी बढ़ाता है। पांचवा है जिंक जो कि पत्तियों का आकार और बढ़वार में सुधार करता है, हार्मोन बढ़ाता है जिससे पौधा तेजी से बढ़ता है, दाने भराव में मदद करता है, साथ में कलर और आकार को भी ठीक करता है। तो अब आप जान गए कि इनका क्या काम होता है।
तो अब बात करते हैं किसान साथियों, ये जो ग्रो प्लस फर्टिलाइजर है, यह क्या जो नॉर्मल एसएसपी आता है जो 550 के आसपास में मिल जाता है, इससे बेहतर है या फिर नहीं है। देखिए, कोई भी एसएसपी हो, यूरिया को छोड़ करके या डीएपी को छोड़ करके जितने भी तरह के एसएसपी हो गया या एनपीके हो गए, इनका राज्य वाइज यानी स्टेट वाइज जो रेट होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मैं यूपी से हूं, तो यूपी में जो एसएसपी जो नॉर्मल एसएसपी आता है, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, इसका रेट अभी इतने टाइम अभी 2025 जाने वाला है, तो इतने टाइम इसका रेट जो है किसान साथियों 550 है, यानी कि 550 रुपये है। और 550 रुपये में आपको जिंक युक्त एसएसपी यानी जिंकेड एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट मिल रहा है, जिसमें किसान साथियों मैं आपको अगर दिखाऊं तो 16% फास्फोरस होता है, 11% सल्फर होता है और जिंक जो है वो 0.5% होता है। अब जैसा कि हम अगर पैसा लगा रहे हैं तो उसका बेहतर रिजल्ट भी मिलना चाहिए। और मैंने पहले बताया था कि जो ग्रो प्लस फर्टिलाइजर है उसमें 11% सल्फर मिल रहा है और कैल्शियम जो है उसकी मात्रा थोड़ा सा इंक्रीज है, जो कि इसमें कम, फास्फोरस जो एसएसपी आता है नॉर्मल एसएसपी उसमें भी रहता है, लेकिन जो ग्रो प्लस है उसमें कैल्शियम की मात्रा थोड़ा ज़्यादा है। और अगर आप देखेंगे तो जिंक भी सेम टू सेम उतना ही है और बोरोन नहीं है, क्योंकि उसमें बोरोन होता है, इसमें नहीं है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि डीएपी से कंपैरिजन कर रहे हैं कि अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो डीएपी से भी बेहतर हो जाएगा। तो फिर डीएपी से बेहतर तो होगा, लेकिन डीएपी से ज़्यादा पैसा तो लग रहा है। और अगर आप खेती करते हैं तो आपका मेन मोटिव जो है किसान साथियों, वो मेन जो मकसद है वो यही होना चाहिए कि हम अगर पैसा लगा रहे हैं तो बेहतर रिजल्ट मिले, और हम क्या करें जिससे कि कम पैसे में ज़्यादा रिजल्ट मिल सके। इसमें कोई शक नहीं है किसान साथियों कि जो ये ग्रो प्लस फर्टिलाइजर है ये बेहतर है, बेस्ट है अपनी जगह पर। लेकिन इसकी प्राइस की अगर मैं बात करूं किसान साथियों, मैं उत्तर प्रदेश से हूं, तो यहाँ पर जहाँ तक मुझे पता है लगभग 750 से 800 के आसपास, 800 के आसपास मिलता है। वहीं जो नॉर्मल एसएसपी है जिसमें कि फास्फोरस भी उतनी मात्रा में मिलता है, सल्फर भी उतनी मात्रा में मिलता है और जिंक भी ग्रो प्लस जितना ही मिलता है, तो वो 550 में ही मिल जा रहा है। तो अपनी जगह पर यह भी ठीक है और अपनी जगह पर वह भी ठीक है। लेकिन अगर आप मेरा ओपिनियन मानेंगे, एकदम मैं न्यूट्रल होकर बोल रहा हूँ, किसी का मुझे प्रमोशन नहीं करना है, प्रचार नहीं करना है, तो मैं यही कहूँगा कि जो जिंक प्लस है, जिंकेड प्लस जो एसएसपी आता है वो गलने में बहुत ही बेहतरीन होता है और मैं खासकर उसी का इस्तेमाल करता हूँ। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि ग्रो प्लस बहुत ही बेहतरीन है, मैंने आजमाया है, मैंने सुना है, और मैं कह रहा हूँ कि एसएसपी जो जिंकेड एसएसपी आता है वो बेहतरीन है। तो किसान साथियों मैं आप सभी को बता दूं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी मिट्टी की उर्वरता क्या है। यानी कि आप कोई भी खाद प्रयोग करने से पहले अपनी मिट्टी की जांच जरूर कराएं, यानी मृदा परीक्षण जिसे सॉइल टेस्टिंग कहते हैं उसे जरूर कराएं। इससे आपको यह अनुमान लगता है कि आपका जो खेत है, आपकी जो फील्ड है, उसमें कौन से पोषक तत्व की कमी है। ऐसा मान लेते हैं कि जो बढ़ा चढ़ाकर एसएसपी आ रहा है यानी सिंगल सुपर फास्फेट आ रहा है जिसमें 5-6 पोषक तत्व मिले हैं, आपका पैसा भी ज़्यादा लग रहा है और आपकी मिट्टी में सिर्फ 2-3 पोषक तत्वों की आवश्यकता हो, तो फिर उसका इस्तेमाल करने का कोई मतलब बनेगा? नहीं बनेगा। इसलिए आप पहले टेस्टिंग करवाएं। लेकिन अगर आप एक वर्ड में मुझसे पूछेंगे कि कौन बेहतर है प्राइज के हिसाब से, अगर आप खेती कर रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा कि मेरे हिसाब से जिंकेड एसएसपी बेहतर है। लेकिन यह उस बात पर निर्भर करता है कि आपकी मिट्टी की उर्वरता, उसमें कौन सी कमी है, किस पोषक तत्व की कमी है। अगर ज़्यादा पोषक तत्वों की कमी है तो फिर डेफिनेटली आप जो ग्रो प्लस फर्टिलाइजर है उसके साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी कोई जो पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट की कमी नहीं दिख रही है तो आप नॉर्मल वाला एसएसपी ही यूज करें, किसी के कहावे पर ना आए। मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने सभी किसान साथियों के साथ यह वीडियो साझा करें। मैं मिलता हूं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। जय जवान जय किसान।